हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम यम लेटर का सममिति चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे जो कि प्राविधिक कला के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, एक पड़ी रेखा खींच लेनी है और इसी पड़ी रेखा पर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक पॉइंट रख देनी है और इस पॉइंट पर एक चाँदा लेनी है, सेंटर पॉइंट रखना है चाँदा का और ऊपर के साइड में, ठीक, ऊपर के साइड में 90 डिग्री पर एक पॉइंट रखेंगे, पॉइंट काटेंगे और राइट साइड में 45 डिग्री पर एक पॉइंट काटेंगे और उसके नीचे 30 डिग्री पर पॉइंट काट देंगे और लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पर पॉइंट काट देंगे, ठीक है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जितने भी पॉइंट काटे गए हैं वहाँ पर नीचे का जो पॉइंट है उसको मिलाएंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड का 30 डिग्री का जो लाइन खींचा गया था उसको मिला देनी है और इसके बाद में ऊपर जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है उसको मिलानी है कम से कम ऊपर 9 सेंटीमीटर तक। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो राइट साइड में 45 डिग्री वाली पॉइंट है उस पर मिलाने की पूरी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिखाना रहता है कि 90 डिग्री का जो हाफ होता है वो शुद्ध सेमी में काउंट होता है। अब इसके बाद में राइट साइड में जो 30 डिग्री की रेखा है यानी कि चाप काटा गया है, एंगल है, उस पर अच्छे तरीके से जो रेखा खींचेंगे, डार्क करते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब डियर स्टूडेंट यम लेटर की रचना करने के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है, अक्षर की ऊंचाई होती है वो होती है 7 कॉलम में, तो 7 सेंटीमीटर प्रश्न में आएगा। तो करना क्या है, प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए लेफ्ट साइड में एक चाप काटेंगे 30 डिग्री वाली रेखा पर और उसके बाद में ऊपर 90 डिग्री वाली रेखा पर लगातार 8 चाप काटने हैं। हालांकि ज़रूरत 7 सेंटीमीटर की रहती है, लेकिन सममिति चित्र बनाएंगे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और डियर स्टूडेंट जो यम लेटर की चौड़ाई होती है वो होती है 5 कॉलम में, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्रश्न पत्र में दिया रहेगा। तो करना क्या है, 30 डिग्री वाली रेखा पर राइट साइड में लगातार 5 चाप काटने हैं। अब इसके बाद में जितने भी पॉइंट हैं लेफ्ट और राइट साइड में 30 डिग्री वाली रेखा पर, वहाँ पर लंबवत रेखाएं खींचनी है पड़ी रेखा से होते हुए। तो करना क्या है, इंच पटरी को टच करते हुए पड़ी रेखा पर लगाएंगे और एक सेट स्क्वायर लेनी है, उसके ऊपर टच करते हुए लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है 30 डिग्री वाली रेखा पर, वहाँ पर लगाते हुए एक लाइन खींच देंगे ऊपर तक। और इसके राइट साइड में जब जाएंगे तो जितने भी 30 डिग्री वाली रेखा पर जो पॉइंट है, 5 पॉइंट हैं, उन पर भी लगाते हुए अच्छी तरीके से रेखाएं खींचते जाएंगे। जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंटों पर खींचनी है, अच्छी तरीके से टच करते हुए लगाएंगे और रेखाएं ऊपर की तरफ खींचते जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पर जो एंगल है डियर स्टूडेंट लेफ्ट और राइट साइड में 30-30 डिग्री का, उसको अच्छे तरीके से डिनोट कर देनी है। अब इसके बाद में राइट साइड में जो 30 डिग्री की रेखा है उसके समानांतर जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंटों पर रेखाएं खींचनी है। तो उसके लिए करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेनी है और टच करते हुए 30 डिग्री वाली रेखा पर लगानी है और जो लंबवत रेखा है 90 डिग्री वाली उससे थोड़ा सा नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में 1 इंच पटरी लेनी है, टच करते हुए नीचे के साइड में लगा देनी है जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और सेट स्क्वायर को सरकाते हुए पहले पॉइंट पर ले जाएंगे और अच्छी तरीके से रेखा खींच देंगे पूरा ऊपर के साइड में, राइट साइड में 5वें कॉलम तक रेखाएं खींचनी है अच्छी तरीके से। जितने भी पॉइंट है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो 7वां कॉलम आएगा 7 कॉलम तक ही यहाँ पर लाइनें खींचनी है, 5 कॉलम तक। इसके बाद में जो 8वां कॉलम आएगा यानी कि 8वां पॉइंट आएगा उसको पूरा खींच देना है लेफ्ट साइड तक, ठीक है, उसको पूरा लेफ्ट साइड से अच्छे तरीके से खींच देनी है। अब डियर स्टूडेंट करेंगे यम लेटर की रचना, तो यहाँ पर पहले काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 ऊपर से 7वें कॉलम में, फिर नीचे के साइड में काउंट करेंगे, नीचे जो 7वां पॉइंट आएगा 7 तक काउंट कर देंगे। अब इसके बाद में जो एम लेटर की रचना होती है, पहले कॉलम के लेफ्ट साइड पूरा डार्क रहेगा, ठीक है, तो पहले कॉलम का लेफ्ट साइड पूरा 7 कॉलम तक डार्क कर देनी है और इसके बाद में 5वें कॉलम का राइट साइड वो भी पूरा 7वें कॉलम तक डार्क रहेगा, तो उसको भी अच्छे तरीके से राइट साइड का जो लाइन है उसको डार्क कर देनी है अच्छे तरीके से। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो पॉइंट रहता है नीचे का, ठीक, नीचे का जो पॉइंट रहता है वो 5वां पॉइंट डार्क रहता है और जो बीच में तीसरा पॉइंट है वो डार्क रहता है यानी कि तीसरा कॉलम, और जो स्टार्टिंग का पहला कॉलम रहता है वो भी डार्क रहता है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो ऊपर का पॉइंट रहता है इसमें क्या होता है, पहला कॉलम डार्क रहेगा और 5वां कॉलम डार्क रहेगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो नीचे का तीसरा कॉलम है वहाँ पर पहला कॉलम और 5वें कॉलम का ऊपर साइड मिलेगा, जैसे कि पहले कॉलम का लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे मिलेगा तीसरे कॉलम के लेफ्ट साइड में, उसको नीचे से मिलाएंगे ऊपर तक ले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलम तक राइट साइड में टच कर देंगे, ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और पहले कॉलम के राइट साइड को मिलाएंगे नीचे तीसरे कॉलम के राइट साइड में, लेकिन ध्यान रहे इसको ऊपर से मिलानी है नीचे की तरफ और ज़्यादा नीचे नहीं लाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लाना है, 2-3 कॉलम आगे बढ़ा दीजिएगा, बस इतना ही कीजिएगा। और जो यहाँ पर
लेफ्ट साइड में 5वां 6वां और 7वां पॉइंट है उसको नीचे की तरफ डार्क कर देनी है। अब इसके बाद में जो 5वां कॉलम है उसके लेफ्ट साइड को मिलाएंगे तीसरे कॉलम के निचले वाले लेफ्ट साइड में। ठीक है, 5वें कॉलम के लेफ्ट साइड को मिलाएंगे नीचे के तीसरे कॉलम के लेफ्ट साइड में। और इसके बाद में जो हमारा पहले कॉलम का राइट साइड था ऊपर का उसको मिलाएंगे नीचे की तरफ। तो देख सकते हैं जहाँ पर लाइनें टच हो रही हैं वहाँ तक ले आएंगे, आगे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और 5वें कॉलम का राइट साइड जो है नीचे तीसरे कॉलम का राइट साइड में अच्छी तरीके से मिला देनी है, लेकिन ऊपर तक ले आनी है, एक कॉलम तक ही ले आनी है, यानी कि 5वां कॉलम तक, आगे नहीं बढ़ाना है ऊपर। अब इसके बाद में नीचे के पॉइंट में 5वां 6वां और 7वां थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, नीचे डार्क कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर यम लेटर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो पहले कॉलम का पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में मिला देंगे जो यहाँ पर 30 डिग्री वाली रेखा गई है, ऊपर पॉइंट कटा है, और दूसरे पॉइंट को ऊपर 8वें पॉइंट में मिला देंगे उसके लेफ्ट साइड में। और यही फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट ऊपर भी करना है, जैसे कि 5वां जो कॉलम है उसके ऊपर 8वें कॉलम में मिलाएंगे, लेकिन उसके एक पॉइंट लेफ्ट में। ठीक है, एक पॉइंट लेफ्ट में दोनों को मिला देंगे तो ऊपर 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो अक्षर की काट है वो प्रेजेंट हो पाएगी। और लेफ्ट साइड में जो 30 डिग्री वाली रेखा है खड़ी वाली उसको अच्छे तरीके से डार्क कर देनी है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो यम लेटर की ऊपर वाली जो बॉक्स बनाया गया है उसके लेफ्ट साइड में 1 वर्ग सेंटीमीटर का अक्षर की काट दिखानी है। तो यहाँ पर पहले कॉलम के राइट साइड में नीचे इंच पटरी को रखते हुए मिला देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर अंदर के साइड में नीचे का जो डंडी है राइट साइड का उसको मिलाएंगे, लेकिन जहाँ तक लाइन टच हो रही है वहीं तक ले आनी है, आगे ले आने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे जो सेंटर पॉइंट है उसको मिलाएंगे 6वें और 7वें का जो बीच का जो पॉइंट है वहाँ तक मिला देंगे अच्छे तरीके से। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो अक्षर की काट है उसको अच्छी तरीके से डार्क करेंगे। 4B का पेंसिल ले लीजिएगा और इसको डार्क करना है मीडियम प्रेशर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर फास्ट नहीं करना है। यहाँ पर आउटलाइन तो तैयार हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट ऊपर के साइड में और लेफ्ट साइड में, ठीक ऊपर के साइड में और लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है जो अक्षर की काट है। क्योंकि यहाँ पर मान के चलिएगा कि ज़्यादातर प्रश्न जो पूछा जाता है लकड़ी का बना होता है अक्षर, तो सामने से कोई वस्तु अगर देखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर से देखते हैं, ठीक है, ऊपर से देखते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट साइड से देखते हैं, लेफ्ट साइड से नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर और राइट साइड में। तो यहाँ पर राइट साइड से अगर कोई प्रकाश स्रोत पड़ रहा है तो अक्षर पर अच्छी तरीके से प्रकाश पड़ता है और जो अक्षर की काट रहती है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो यहाँ पर जो अक्षर की काट बनाया गया है उसको अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, वीडियो में शायद थोड़ा सा फास्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया गया है। लेकिन आप जब भी सममिति चित्र बनाएं तो पेंसिल को मीडियम प्रेशर से ही चलाएं। बाउंडेशन यहाँ पर हालांकि तैयार है, जो अक्षर की काट है उसके लिए लाइन तैयार है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी पेशेंस के साथ में ही अक्षर को अच्छी तरीके से बनानी है। अक्षर की जो भी काट है उसको अच्छी तरीके से डार्क करनी है, ऊपर के साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। ठीक है, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट लगभग अक्षर की काट भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो चुकी है। अब इसका नामांकन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो राइट साइड में 45 डिग्री पर पॉइंट रहता है उसे कहते हैं शुद्ध सेमी, 45 डिग्री की एंगल रहती है उसे कहते हैं शुद्ध सेमी, तो शुद्ध सेमी लिखनी है। और जो 30 डिग्री की रेखा रहती है डियर स्टूडेंट उसको कहते हैं सममिति सेमी। चित्र हमेशा इसी 30 डिग्री के एंगल पर ही बनता है। और इसके बाद में जो अक्षर की माप रहेगी, जैसा कि अक्षर की जो चौड़ाई है वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर कॉलम जो दिया गया है 5 कॉलम, उसके साइड में ऊपर एरो बनाते हुए अच्छे तरीके से 5 सेंटीमीटर लिख देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो अक्षर की ऊंचाई होती है वो हमेशा 7 के रेशियो में ही रहती है। तो 5 सेंटीमीटर अगर चौड़ाई है तो इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 7 सेंटीमीटर में ही रहेगी। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर तक जो ऊंचाई है उसको अच्छे तरीके से मार्किंग करते हुए एरो बनाते हुए 7 सेंटीमीटर लिख देनी है। और डियर स्टूडेंट अगर अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो अक्षर की जो काट होगी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर में होगी। जैसा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा भी जाता है, तो 7 रेशियो के अनुसार अगर ऊंचाई रहेगी 7 सेंटीमीटर की तो उसकी जो काट रहेगी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर यम लेटर का सममिति चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और डियर स्टूडेंट अगर आप प्रावधिक कला का संपूर्ण कोर्स देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड है सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन एफ तक। और डियर स्टूडेंट अगर आप प्रावधिक कला कक्षा 12 की तैयारी जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट और बनाई गई है पेड बैच की, जिसमें 2020
22, 23 और 24 का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व है, जिसे देखकर आप कम समय में अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।